जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था तो हर एक योद्धा को खुद पे पूरा भरोसा था, अपने गुरुओं की दी हुई शिक्षा और अपने शस्त्रों पे पूरा भरोसा था। जैसे ही शंखनाद हुआ, उन्होंने अपनी पूरी जी जान लगाई, अपना पराक्रम युद्ध के अंदर डाल दिया। तुम्हारे भी जीवन का शंखनाद हो चुका है, क्लास 12th स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे दो टाइप के लोग होंगे, या तो वो इस समय पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देंगे, और दूसरे टाइप के वो लोग होंगे जो अभी आराम कर रहे होंगे समर वेकेशन के नाम पे, बट लास्ट में आके उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाएगी। आप कौन से कैटेगरी के अंदर लाए करते हो ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। हम जब क्लास 12 शुरू करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम हमारे लास्ट में जो फाइनल स्कोर आए उसके अंदर 99, 95, 96 हमारे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हर एक इंसान की एक्सपेक्टेशंस होती है, पर जब हम उसकी मेहनत के अंदर लगते हैं तो हमारा जो इंटरेस्ट है, प्रोकास्टिनेशन जैसी हैबिट्स हैं वो शुरू हो जाती हैं, और धीरे 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 करके हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसको डिक्रीज़ कर देती है। और ये आपके साथ नहीं, हज़ारों स्टूडेंट्स के साथ हर साल होता है। मैंने लास्ट एक साल के अंदर इतने रिजल्ट्स दिए हैं, आप जाके कम्युनिटी सेक्शन के अंदर देख सकते हैं। टोटल रिजल्ट का सिर्फ 20% रिजल्ट मैंने कम्युनिटी सेक्शन पे डाला है, जबकि मैंने 80% रिजल्ट तो डाला भी नहीं है। तो आप मेरी स्ट्रेटजीज़ पे भरोसा करके देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं स्ट्रेटजीज़ को बताता हूँ और स्टूडेंट से उसकी क्या हेल्प होती है। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको क्लास 12 की जर्नी को आसान बनाने के लिए एक ऐसा रोड मैप देने वाला हूं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपकी क्लास 12 की जर्नी में ये ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाले हैं जो आपको एक रियलिटी चेक भी देगा, प्लस आपकी जर्नी को ईजी बनाने में भी हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं आप सभी का क्लास 12 के रोड मैप वीडियो। क्लास 12 की स्टार्टिंग आप सभी के अंदर एक नई ऊर्जा का सोर्स होता है, पर इस ऊर्जा को सही जगह पे लगाना इंपॉर्टेंट होता है। इस पॉइंट पे आपको एक परफेक्ट रोड मैप चाहिए, जिसके अंदर सबसे पहला स्टेप है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। आप लेटेस्ट सिलेबस को वेबसाइट से डाउनलोड करो। आपको अपना सिलेबस अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स में क्या क्या सिलेबस है, क्या डिलीट पोर्शन हुए हैं। एक ऐसा किस्सा समझाता हूँ कि लास्ट ईयर के अंदर रिसेंट में अभी जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनमें से एक दो स्टूडेंट्स थे, भैया बोले कि भैया हम जो हैं ये डेरिवेशन इतनी देर से कर रहे हैं पर ये सॉल्व नहीं हो रही, प्लीज़ इसका इजी मेथड बताइए। बट मैंने उनको बोला कि ये डेरिवेशन तो डिलीट हो चुकी है। तो बोले भैया हमें पता नहीं था। तो मैं बोला कि ये तो आपको अभी नहीं पता होना, ये तो 8-9 महीने पहले जब सिलेबस अपडेट हुआ था तभी आ गया था, अब आप कहाँ थे इतने दिन। तो उन्होंने बोला भैया हमने ध्यान नहीं दिया। ऐसे हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स होते हैं जो गलती करते हैं। सिलेबस में ये देखो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हटा दिया गया है। एक बार अपने जो कंपटीशन के साथ साथ सिलेबस को अगर वेरीफाई करो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जेई में अगर जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा कोई पोर्शन तो नहीं है जो मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ और यहाँ पे हट चुका है। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, कंपटीशन भी रह रहा होता है और ये बोर्ड्स भी रह रहा होता है, तो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाता है। जैसे ही आपने सिलेबस को देख लिया, दूसरे नंबर पर पॉइंट आता है परचेज नाउ। अब भैया क्या खरीदने की बात कर रहे हो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी इस युद्ध की जर्नी के अंदर विच इज़ NCERT। आपके पास अगर NCERT नहीं है, आप कोई बुक्स को ख़रीदने के लिए मत जाओ, पब्लिशर्स को ख़रीदने के लिए मत जाओ, इससे बढ़िया NCERT खरीदो। बहुत बड़े बड़े जितने भी टॉपर्स हैं, इवन UPSC के टॉपर्स, इवन तुम कोई से भी ऑल इंडिया रैंक के 1 के भी टॉपर के इंटरव्यू भी सुन लोगे ना, तो वो क्या बोलेगा आपको, NCERT इज़ द की टू सक्सेस। NCERT ही एकमात्र एक ऐसा सोर्स है जो आपको सारे चीज़ों का सॉल्यूशन देता है। NCERT के अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कोई अलग से बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर आप हर एक स्टूडेंट के पास में NCERT हो, तो एक साथ अभी परचेज कर लेना। बाद में बार बार ऐसे मत सोचने चलना है कि अब इस बुक को खरीदूंगा या उसको खरीदूंगा, अभी परचेज कर लो। तीसरे नंबर पे बात आती है याद करने से नहीं होगा। अब जैसे जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, फिज़िक्स का पेपर हर साल डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। 2023 से लेके अगर मैं 2025 की बात करूं तो जो पेपर का डिफ़िकल्टी का लेवल है वो 50% तक बढ़ चुका है। इस साल IIT एडवांस के जो क्वेश्चंस हैं वो इस बार फिज़िक्स के पेपर में डाल दिया था, और आपने ये कहानी सुन भी ली थी। फिज़िक्स का पेपर हर साल डिफ़िकल्ट होते हुए जा रहा है। अब यहाँ पे केस आता है कि भैया हम इन चीज़ों से कैसे बचें। देखो,
इस पॉइंट पे आपको सिर्फ याद करने से रटने से कुछ नहीं होगा। इस पॉइंट पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे, एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हो सके डेरिवेशंस को अगर देख रहे हो तो मेक श्योर आप प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ में, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। जो भी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ रही है उस कॉन्सेप्ट को साथ साथ में प्रैक्टिस करो, ताकि आपको अभी से प्रॉब्लम ना आए। अभी यहाँ पे याद करने से कोई सॉल्यूशन नहीं है। इवन अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, आपको अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करना होगा। जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। अपनी रफ नोटबुक जितनी भी है ना, भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, भर दो, जितनी भर सको उतनी भर दो और प्रैक्टिस करना शुरू करो। चौथे नंबर पे PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके PYQ आपके पास होने चाहिए। देखो, मैं ज़्यादातर किसी की बुक का भी प्रमोशन नहीं करने वाला। जहाँ पे आपको सूटेबल लगे, आपको लगे कि हाँ भाई लास्ट के 10 साल के बुक्स के PYQs वगैरह हैं, आराम से ख़रीदो। कोई मुझे ये मत पूछना कि भैया इस बुक को ख़रीदो या उसको ख़रीदो। जो आपको सही लगे, जिसमें आपको सही लगे कि हाँ भाई इसमें सारी जगह एक साथ है, उसके PYQs को ख़रीद लो। ठीक है, ख़रीद के उसमें जितने भी PYQs, जैसे जैसे आपने, जैसे लेट्स एग्जांपल आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है, उसके बाद में आप उसके NCERT के जितने सवाल हैं वो लगा लो और उसके बाद में उसके PYQ लगा लो। ठीक है, ये एक बेसिक चीज़ है। इसके अलावा कोई चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं पता नहीं क्या फलाना चीज़ें लगाते रहते हैं। भाई मैंने इसी साल 96.4 मेरे स्टूडेंट के आए थे, 98% भी स्टूडेंट के आए थे। उनसे भी बात की तो उन्होंने भी बोला था भैया कुछ नहीं किया, सिंपल यही चीज़ थी। कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, समझते थे, उसके प्रैक्टिस करते थे। जितने सवाल NCERT के अंदर थे अलग से PYQs लगा लेते थे। बोर्ड्स के लिए ख़त्म है भैया। इसके अलावा तुम्हें कहीं से बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मत सोचो यहाँ पे जितने भी तुम्हारे को लोग हैं ना, ये कह रहे हैं कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, फलाना। भाई हर किसी को अपना बिजनेस चलाना है, इसीलिए वो कहे जा रहे हैं। तो सुमे सिंपल सी बात है, ज़्यादा अपने आप को घिसने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी। सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, NCERT के क्वेश्चंस करो, PYQs करो, क्लैरिटी रखो। सिंपल एक अलग से कॉपीज़ बनाओ जिसके अंदर हमारे कॉन्सेप्ट्स की चीज़ें हों। तुम्हारे पास भटकने की ज़रूरत ना पड़े तुम्हें कि हाँ भाई अब वो कॉन्सेप्ट था कहाँ था। मैं एक बात बोल रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स आज सुन रहे हैं, अपनी एक कॉन्सेप्ट की कॉपी बना लो। आपको JEE, NEET, CUET कोई सा भी एग्ज़ाम है, कोई सा भी क्लियर कर रहे हो, आपको लास्ट मोमेंट पे कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको अलग से शॉर्ट नोट्स बनाने की। कॉन्सेप्ट के अलग से नोट्स कॉपी बना लो जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखो और उसका एक एग्जांपल कर लो, बस सिंपल। जितने लोग हैं यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो आप कमेंट्स में लिख के जाना कॉन्सेप्ट कॉपी, ताकि आपको याद रहे। उसके बाद में बात करता हूँ चेक बॉक्स। मेरे पास जितने भी मैंने लास्ट के कुछ दिनों के अंदर इंटरव्यूज़ जो लिए थे स्टूडेंट्स की, उनमें से मैंने एक ही चीज़ पूछी कि आप किस तरीके से पढ़ाई करते थे। उन्होंने सभी ने कहा भैया हम डेली जो है प्लान बनाते थे कि आज दिन में ये टास्क जो है मुझे कंप्लीट करना है, और हर एक दिन अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते थे। जैसे मैंने कल 10 सवाल किए तो आज कोशिश करता था कि 11 करूं। अपने आप को बढ़ाने की कोशिश की है, कभी भी अपने आप को घटाने की कोशिश नहीं की भी हमने। तो हमारे दिन की शुरुआत ही हमारे प्लान से होती थी कि आज ये टास्क है, उनको कंप्लीट करके ही मैं सोऊंगा। और भैया जैसे जैसे हम उन पर टिक लगाते थे ना, एक बात आपको बताएं, एक सुकून सा आता था और डेली इतनी मोटिवेशन आती थी। बट भैया हमारे को शुरुआत में ना नहीं हो पाता था, पर हमने ना हार नहीं मानी। हमने हर दिन मेहनत करी, लगातार उस जो टिक वाले बटन है ना उसको धीरे धीरे करके बढ़ाने की कोशिश की। और एक दिन भैया ऐसा भी आने लगा जिस दिन हमारे पास जो क्रॉस वाले हैं वो नहीं होते थे, सारे टिक वाले होते थे। तुम्हारे भी, मुझे भी पता है शुरुआत के 4, 5, 6 दिन में नहीं होगा, एक हफ्ते तक नहीं होगा। पर एक बात मैं कह रहा हूँ, जो 8वें 9वें दिन में तुम्हारे को स्वाद आने लगेगा ना, तुम बोलोगे कि यार भैया मज़ा आ गया, भैया आ रहा है, अब समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें करो। उसके बाद में कल पढ़ेंगे। भाई देखो, इस हालत को बहुत ख़त्म कर दो, प्रोक्रास्टिनेशन को जितनी जल्दी ख़त्म होने लगे। अपने मन पे भरोसा रखो कि ये तुम्हारे को ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे साथ खेलने की कोशिश करेगा। ठीक है, कि आज नहीं यार कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे। ऐसी जब चीज़ें आने लग जाएँ, अपने आप को दूर करो। बोले कि आज ये टास्क है ना, चलो कोई बात नहीं, मैं बैठ जाता हूँ। और मैं बैठ गया, चलो एक बार बुक खोल लेता हूँ, और मतलब चलो पढ़ ही लेता हूँ। और जैसे तुम पढ़ने लगोगे अपने आप को उसमें घुस जाओगे। तुम अगर चीज़ों से परेशान होगे ना तो वो चीज़ें तुम्हें ज़्यादा परेशान करेंगी। इन चीज़ों पे मत घुसो कि कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे। कोशिश करो कि डेली पढ़ेंगे, जितना भी है आराम से, जितना घंटे लगा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, पढ़ूंगा मैं, अपने आप से वादा करो ये चीज़। उसके बाद में लास्ट मिनट, देखो भाई आखिरी समय के अंदर प्रिपरेशन होने से कोई मतलब नहीं होता। अभी से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और ये एक प्लानर, अपना खुद का एक मंथली प्लानर बना लेना। मैं किसी को अलग से वो प्लानर बना के नहीं देने वाला जो बाकी लोग हैं कि भाई देखो 9 बजे 5 बजे उठो, 6 बजे ये करो, 7 बजे।
हर एक इंसान की दिनचर्या होती है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मुझे सभी की दिनचर्या पता है, तो इस चीज़ के लिए मैं प्लानर बना के नहीं दे रहा। बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि एक आइडियल स्टूडेंट का यही रोड मैप होता है कि वो डेली वो अपनी मेहनत करे, और उससे कोई भी दिक्कत आए तो वो अपने आप से लड़के मेहनत करके उसको ख़त्म करे। और आखिरी में एक चीज़ आती है कि भैया कंपटीशन। आज के दौर पे हर एक स्टूडेंट कंपटीशन के अंदर घुस चुका है, ठीक है ना, स्पेलिंग गलत लिख दी, कोई दिक्कत नहीं, कंपटीशन के अंदर घुस चुका है। चाहे वो जेई हो, नीट हो, सीयूईटी हो, यूपीएससी हो, हर जगह स्टूडेंट घुस चुके हैं। गलत नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। इसी समय से मेहनत करना शुरुआत करना गलत नहीं है। आपको अपनी राह पता होनी चाहिए, मेहनत करो, बढ़िया है। पर आपको ये चीज़ नहीं कि भाई बोर्ड्स को एकदम हल्के में ले रखा है, नहीं भाई। बहुत से स्टूडेंट्स ने लिया है, इस साल भुगत रहे हैं। सोचा था कि जेई तो इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड्स को छोड़ देते हैं। 74% आ गए, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं तुम्हें, आज इस पॉइंट पे बता रहा हूँ। साथ साथ में पढ़ाई करते रहना। ऐसे मत सोचना कि यार जेई को अलग सोचूंगा, बोर्ड्स को अलग सोचूंगा, कहीं के नहीं रहोगे। नीट की अगर मैं बात करूँ, पहले साल तुम्हारे को इतना ही फोकस करते हैं कि भाई बोर्ड्स में अच्छे आ जाएं, उसके बाद में तुम अपने नीट की तैयारी कर रहे हो। तो नीट के अगर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर तुम नीट की भी तैयारी कर रहे हो ना, देखो कोई भी स्टूडेंट तैयारी जब कर रहा है ना, आप जो तैयारी कर रहे हो वो आप कंपटीशन की एक साथ भी कर सकते हो, ठीक है। आप है ना कुछ मत करो, जितनी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, आप साथ साथ में कंपटीशन को पैरेलल लेके चलो, या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड को साथ में पैरेलल। अगर आपने गॉस लॉ के आपने क्वेश्चंस करे, ठीक है, तो आप कोशिश करो कि आप गॉस लॉ की डेरिवेशन भी अच्छे से करने लग जाओ। सिंपल डेरिवेशन कर लो, आपकी हर साल गॉस लॉ की डेरिवेशन आती है, आपको ये पता होनी चाहिए। तो आप इन चीज़ों से जब कोशिश करोगे कि हाँ भाई बोर्ड्स और जो कंपटीशन है उसको पैरेलल करने की कोशिश करूँगा, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसे ऐसे करके जब आपका लो लास्ट में जब आपके पास समय आएगा ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये चीज़ की मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि आज इस दौर के अंदर आप अगर इन चीज़ों को थोड़ा स्मार्टली काम करने की कोशिश करोगे ना, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे भाई या मेरी बहन, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो आज के इस वीडियो के अंदर मैं इतना ही तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि देखो करने को इंसान कुछ भी कर सकता है, बस खुद पे विश्वास होना चाहिए। आज तुम्हें बैठ के खुद से ही इतना रियलाइज़ होना चाहिए कि यार अभी तक जो भी था गया, बट अभी जो मेरे पास हाथ में है उसको मैंने को छोड़ना नहीं है। थोड़ा सा मैच्योरिटी अभी लानी पड़ेगी। इतना भी मत सोचो कि यार दोस्ती इंपॉर्टेंट है। देखो भाई दोस्ती एक टाइम तक इंपॉर्टेंट होती है, बट जब बात आती है ना खुद की सेल्फ पे, तो हर दोस्ती टूट के चली जाती है। इस चीज़ की मैं रियलिटी बता रहा हूँ तुम्हें। मैं इस पॉइंट में बस तुम्हें इतना ही बोलूँगा, अभी से थोड़ा थोड़ा मेहनत करना शुरू करो, लास्ट में आके प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर हर बार की कहानी है, मेरा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो क्या है 4 वीडियोस एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, बट मैं तुम्हारे को अभी से रियलिटी बता रहा हूँ। मेहनत करना शुरू करोगे, आखिरी दम तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर आप लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलूंगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या समस्या हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दिल का कमेंट ज़रूर कर जाना, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिले। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, बाय बाय।